व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप नीट की तैयारी उसी जोश के साथ कर रहे होंगे जैसे आप पहले कर रहे थे। ये हमारी वीडियो है जो कंटिन्यूएशन है प्रीवियस वीडियो की, और इसमें हमने बचे हुए टॉपिक्स और एग्जांपल्स कवर किए हैं। तो बिना और टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो इनिशियली हमारे पास टोटल 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते थे, बट अब टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, जिनमें से 3 हॉटस्पॉट्स इंडिया में मिलते हैं। 3 ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, बट अगर आप गूगल करेंगे तो आपको 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया में मिलेंगे। तो जो ये 3 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, इनको याद करने की जो ट्रिक मैंने बनाई है वो ये कुछ ऐसे है। रावण हिमालय से इंडो बर्मा के वेस्ट गया। मेरे साथ बोलिए, रावण हिमालय से इंडो बर्मा के वेस्ट गया। रावण यानी कि श्रीलंका, आप जानते हैं कि रावण की लंका वगैरह वगैरह। हिमालय इंडो बर्मा, और इंडो बर्मा ही है, और वेस्ट गया से वेस्टर्न घाट्स। तो 3 of these hotspots are श्रीलंका, हिमालय, इंडो बर्मा एंड वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका को एज अ सिंगल हॉटस्पॉट मेंशन किया है एनसीईआरटी ने। गाइस, इंडिया में इकोलॉजिकली यूनिक और बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स जो हैं, दे आर प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो अब इन्हें हम याद कैसे रखें, और इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनको याद कैसे रखें। तो इनको याद रखने की जो मैंने ट्रिक बनाई है वो कुछ ऐसे है। आपको सिर्फ 14 याद रखना है, अपने दिमाग में 14 फिक्स कर लीजिए, और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। 14, सिर्फ 14। और 14 के बाद आपने क्या करना है, 14 से सिर्फ 4 आपने नीचे लिखना है। 4 को 2 बार लिखिए और उन दोनों 4s को ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास 4, 4, 8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो हमारा 448 है उससे हमने 8 लेना है, और 14 में हमने 4 यूज़ कर लिया था ऑलरेडी, जो 1 बचा था उस 1 को उस 8 में ऐड कर देना है, तो हमारे पास 9 आ जाएगा, और 9 के बाद हम 0 लगा देंगे। हमारे पास ये 3 टर्म्स आ जाएंगी, और अब हम इन 3 टर्म से अब इनको याद रख पाएंगे। तो 90 हमारा N से स्टार्ट होता है, और हमारा जो नेशनल पार्क है वो भी N से स्टार्ट होता है, तो हमें वो बहुत इजीली याद हो जाएगा N, क्योंकि N = N है। उसके बाद हम थोड़ी ट्रिवियल टेक्निक यूज़ करेंगे। आप इसको मजाक भी समझ सकते हैं, बट ये काफ़ी आपके काम आएगी एग्ज़ाम में। तो देखिए गाइस, आप टोटल बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो काउंट कीजिए, वो आपके 16 हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपके कितने हैं, 19 हैं। अगर गाइस आप सोच रहे होंगे कि इसमें S है उसमें S नहीं है, तो अगर आप दोनों में S लगाएं हटाएं तो भी खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1-2 का ही फ़र्क है, और वही फिर भी आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो ज़्यादा है, 19 है। तो जो ज़्यादा है उसका ऊपर वाला जो टर्म है वो भी ज़्यादा ही होगा। तो आपके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो 448 हो जाएंगी, और जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो 14 हो जाएंगी। अब हम गाइस देखते हैं सेक्रेड ग्रूव्स। तो जहाँ जहाँ हमें मिलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ जाए मेघा। मेरे साथ बोलिए, कहाँ जाए मेघा। कहाँ से खासी, जाए से जैंतिया, और मेघा मतलब मेघालय। ओके गाइस, तो हमें याद हो जाएगा सबसे पहला एग्जाम्पल, कहाँ जाए मेघा, खासी, जैंतिया एंड मेघालय। अगला, अरब हिट्स राज। अरब से अरावली, हिट्स से हिल्स मतलब अरावली हिल्स, और राज से राजस्थान, अरावली हिल्स जो हमारी राजस्थान में मिलती है। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स में महाराज की सरकार। वेस्टर्न घाट्स में महाराज की सरकार। वेस्टर्न घाट्स आपने एज इट इज वेस्टर्न घाट्स याद रखना है। महाराज से महाराष्ट्र, और सरकार से सरगुजा। फिर से बोलिए फ्रेंड्स, वेस्टर्न घाट्स में महाराज की सरकार, महाराज से महाराष्ट्र, सरकार से सरगुजा। अगला, चांद बसा मध्य में।
फिर से बोलिए फ्रेंड्स, चांद बसा मध्य में, चांद से चंदा, बसा से बस्तर, मध्य से मध्य प्रदेश। तो हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। तो टोटल 4 मेजर बायोडाइवर्सिटी लॉसेस हैं जिनको हम द ईविल क्वार्टेट भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि हम 4 मेजर बायोडाइवर्सिटी लॉसेस को द ईविल क्वार्टेट कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। तो सबसे पहले हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो ये सब कुछ जो चीज़ें अब आगे मैं आपको बताऊंगा वो मोस्टली आपको याद करना है, तो याद करने वाला पार्ट है, और ध्यान से सुनिए और याद करने की कोशिश कीजिए। रेन फॉरेस्ट, तो इनिशियली हमारी अर्थ पे 14% जो लैंड कवर था वो रेन फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ था, बट अब ओनली 6% है। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिन्हें हम लंग्स ऑफ अर्थ कहते थे, उन्हें काटा जा रहा है ताकि उन पे सोयाबीन की कल्टीवेशन की जाए और कैटल्स को उन पे रेस किया जाए, ताकि जो उनका मीट है वो ह्यूमन कंजम्पशन में काम आ सके। अगला है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। थर्ड है को एक्सटिंक्शंस। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। तो इसमें एक्चुअली कुछ एग्जांपल्स हैं, उन्हें हम कैसे याद रखें, उसके लिए मैंने ये ट्रिक बनाई है। सिक लैड नीला पैराशूट से विक्टोरिया गया। सिक लैड नीले पैराशूट से विक्टोरिया गया। लैड का मतलब बॉय होता है, जिन्हें लैड का मतलब नहीं पता, लैड का मतलब बॉय होता है। तो बीमार लड़का मेरा नीले पैराशूट से विक्टोरिया गया। सिक लैड से हमने याद रखना है सिक्लेड फिश। नीले पैराशूट से हमें याद रखना है नाइल पर्च। विक्टोरिया से लेक विक्टोरिया। अब गाइस ये कुछ बचे हुए एग्जांपल्स हैं लाइन स्पीशीज इन्वेजन के, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इन्वेजिव वीड्स हैं, जैसे कि पार्थीनियम, जिसे हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं, लैंटेना और आइशोनिया, जिसे हम वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं। हमने एक केस नोटिस किया था जब हमने अफ्रीकन कैटफिश यानी कि क्लैरियस गैरेपिनस को जब एक्वाकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ किया था, तो इसने जो इंडिजिनस स्पीशीज़ थी कैटफिशेस की, यानी कि जो लोकल कैटफिशेस स्पीशीज़ थी, उन्हें इसने थ्रेट कर दिया था एक्सटिंक्शन के लिए। तो गाइस अब हमारा जो अगला पार्ट है वो है एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए कुछ कंट्रीज़ ने आगे बढ़कर एक मुहिम उठाई और उन्होंने कुछ समिट्स किए जहाँ पे उन्होंने अपना एक प्रोपेगेंडा शो किया और उसे अचीव करने के लिए एक टाइमलाइन सेट किया। तो सबसे पहला जो समिट था वो था अर्थ समिट, और वो 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में। उसके बाद वर्ल्ड समिट हुआ था 2002 में योहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में, जिसमें 190 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। और इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा पूरा करने के लिए जो टाइमलाइन सेट की थी वो थी 2010। तो गाइज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपनी सपोर्ट दिखाइए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। टिल देन, पीस।